हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, दिस इज़ प्रतीक, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कुछ बुकैप्स देखे थे, आज भी कुछ वर्ड्स देखते हैं। गाइस, एक बात याद रखिए, अगर किसी भी वर्ड के आखिरी में सी एस आते हैं, मान के चलिए किसी वर्ड के आखिरी में सी एस SIOUS सी एस आए तो इसको हमेशा सीरियस लेना है, सीरियस। ठीक है, चलिए अब पहला वर्ड है हमारा ऑस्पिसेस, AUSPICES। ऑस्पिसेस का मतलब होता है संरक्षण करना है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? AUS को बनाते हैं ओस, ओस की बूंद होती ना, ओस। और स्पेसीज को बनाते हैं स्पीसीज, स्पीसीज। स्पीसीज यानी जीव जंतु, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, स्पीसीज कहते हैं उन्हें। तो स्टोरी क्या बनेगी? आजकल एनिमल की स्पीसीज का संरक्षण मिलिट्री ओस की बूंद के अंदर बैठकर कर रही थी। एनिमल्स के स्पीसीज का संरक्षण पुलिस लोग ओस की बूंद के अंदर बैठ के कर रहे हैं। इससे याद हुआ ऑस्पिसीज यानी प्रोटेक्शन या संरक्षण। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑडेसियस, AUDACIOS। ओडिसियस का मतलब होता है गाइस डेयरिंग, डेयरिंग का काम ओडिसियस कहलाता। तो इसको कैसे याद करेंगे? ऑडियो को बना दिया ऑडियो, और सीएस मैंने बताया था आपको, सीएस आया तो इसको सीरियस लेना। तो स्टोरी बनाते हैं गाइस। एक फूलिशली बोल्ड आदमी ऑडियो बड़ा सीरियस होकर सुनता है। गाइस, इसका एक मीनिंग और होता है ऑडेसियस का, फूलिश, फूलिश। ठीक है, फूलिशली। तो एक फूलिशली बोल्ड आदमी या डेयरिंग आदमी ऑडियो बड़ा सीरियस होकर सुनता है। ठीक है, जैसे ऑडेसियस यानी फूलिश और डेयरिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑफुल, AWFUL। ऑफुल का मतलब होता है भयानक। इसको कैसे याद करेंगे? इसे टेरिबल भी बोल सकते हैं, टेरिबल। ठीक है, तो इसको बनाते हैं ओ होता है ना, वो लड़की लोग करती ओ। और फुल को बनाते हैं फुल। तो स्टोरी बनती है, एक भयानक आदमी ओ चिल्लाते हुए फुल साइज का हो जाता है। तो इससे याद हुआ, एक भयानक आदमी ओ चिल्लाते हुए फुल साइज का हो जाता है। तो ओ फुल यानी भयानक। एल्यूड, ALLUDE। एल्यूड का मतलब होता है किसी बात की ओर संकेत करना, या फिर रेफ़र टू समथिंग, रेफ़र टू समथिंग, किसी बात की ओर इशारा करना। तो इसको कैसे याद करेंगे? AL से अपना कैरेक्टर आता है ऑल, और लूट को बनाते हैं लूट, लूट। तो एक आदमी ऑल सामान लूट के ले जा रहा है, और राजा के मंत्री संकेत कर रहा है कि वो आदमी जा रहा है। तो इससे क्या हुआ? देखिए, मान के चलिए ये बिल्डिंग है, यहाँ से बहुत सारा सामान एक आदमी लूट के, ऑल सामान लूट के ले जा रहा है, ऑल सामान लूट के ले जा रहा है, और राजा का आदमी राजा को उसकी ओर संकेत कर रहा है कि वो सामान लूट के ले जा रहा है। तो इससे याद हुआ रेफर टू समथिंग, इशारा करना उसका। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना एल्योर। एल्यूर का मतलब होता है गाइस लालच, लालच देना, किसी को लालच देना एल्यूर करना होता है। तो ALL से आता है अपना
ऑल, और लर को बनाते हैं लार। तो स्टोरी क्या बनेगी? ऑल लोगों को लालच देने के लिए धन दिखाया तो सबकी लार टपकने लगी। ऑल लोगों को लालच देने के लिए धन दिखाया तो सबकी लार टपकने लगी। तो इससे याद हुआ लालच देना। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा, या इसे क्वेरल भी बोल सकते हैं। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, ऑल को बनाते हैं ऑल, टर से अपना आता था टार, तार यानी बायर। केशन को बनाते हैं किशन, किशन भगवान। ठीक है, तो किशन भगवान के स्टेट में सब लोग तार से झगड़ा कर रहे हैं। किशन भगवान का एक स्टेट है, वहाँ पर सारे लोग, ऑल लोग तार से झगड़ा कर रहे हैं। तो इससे याद हुआ झगड़ा, अल्टरकेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एंक्रोएट, एंकोराइट, एंकोराइट। एंकोराइट का मतलब होता है संत या साधु, संत या सेंट भी बोलते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? ए एन से आपने बताया था, ए एन से अगर कोई वर्ड चालू है तो उस कैरेक्टर होगा उसका एंकर। ठीक है, और राइट को बनाते हैं राइट। तो स्टोरी क्या बनेगी? एंकर कुछ कह रहा है और संत उस बात को राइट बता रहा है या सही बता रहा है। ठीक है, मान के चलिए एंकर कुछ स्पीच दे रहा है लोगों के सामने खड़े होके, तो एक साधु है उसकी बात को राइट कह रहा है, यानी संत को राइट कह रहा है उसकी बात। तो एंकर राइट यानी संत। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना एनेक्डोट, ANECODOTE, यानी पुरानी कथा, पुरानी कथा। तो AN से अपना कैरेक्टर आता है एंकर। नेक को बनाते हैं गाइस अपन नेक, और डॉट को बनाते हैं डॉट। ठीक है, तो स्टोरी बताते हैं कि नेक पे डॉट्स बने हैं और वो पुरानी कथा सुना रहा है बच्चों को। ठीक है, तो इससे याद हुआ एनेक्डोट यानी होता है पुरानी कथा। एंग्वेस, एंग्वेस का मतलब होता है व्यथा या सफरिंग। तो इसको क्या कैसे याद करेंगे? AN से अपना कैरेक्टर आया एंकर, और घुस को बना दिया घुस, घुस। तो एंकर सर में चाकू घुसा देता है तो उसके दोस्त को सेवियर सफरिंग ऑफ माइंड या व्यथा हो जाती है। देखिए एंकर, घुस को घुसना है ना, एंकर एक दोस्त के सर में चाकू घुसा देता है तो उस दोस्त की सफरिंग या फिर उसको व्यथा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना एनल्स, ANNAL। एनल्स का मतलब होता है कि स्टोरी ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर, मतलब कि स्टोरी ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर, साल दर साल वाली घटना की कहानी। तो AN से कैरेक्टर आया एंकर और नल को बना दिया नल। ठीक है, तो एंकर नल पर खड़े होकर स्टोरी ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर सुना रहा है। मान के चलिए नल लगे हैं दो, तो दो नल लगे हैं पानी के, तो इस पे खड़े होके एंकर ईयर बाय ईयर इवेंट्स की स्टोरी सुना रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना एनिहिलेट, ANNIHILATE। एनिहिलेट का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, यानी इसकी कैसे याद करेंगे? AN से एंकर, हिल को बना दिया हिल पहाड़ी, ईट को बना दिया ईट यानी खाना।
एट आए तो ईट सेकंड फॉर्म है ईट की, ठीक है। तो स्टोरी क्या बनेगी, एंकर ने हिल को खा के कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एंकर ने हिल को खा गया, पूरा हिल को, और उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गाइस ये स्टोरी में कोई सर पैर तो है नहीं, लेकिन ये याद करने के लिए जिसमें आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एनोमेलस, ANOMALOUS। एनोमेलस का अर्थ होता है गाइस पूरी तरह से अलग, पूरी तरह से अलग, ठीक है, या फिर इरेगुलर कह सकते हैं इसे, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, AN से एंकर और मिलस। यहाँ देखिए अगर लास्ट में आखिरी में OUS आए, आखिरी में अगर किसी वर्ड के OUS आए तो उसका मतलब होता है नस, नस जो अपने हाथ की नस रहती ना वो, ठीक है। और आखिरी में ATE आए तो हम बता ही चुके हैं, ATE आए तो ईट खाना सेकंड फॉर्म है। और आखिरी में अगर डेंट आए, डेंट का साउंड आए तो इसे डेंटल लेना है, डेंटल या फिर डेंटिंग पेंटिंग, ठीक है। चलिए करेंगे एंकर और अस को बना दिया नस, नस। तो स्टोरी बनाते हैं, एंकर एक नस के कुएं में जाता है जो कि पूरी तरीके से अलग है और अनयूजुअल है। देखिए एक कुआं है जिसमें बहुत सारी नस डली हैं और इसमें कुछ चमक रहे हैं जगह जगह डायमंड से। तो एंकर इस नस के कुएं में जाता है जो कि पूरी तरीके से अलग है और अनयूजुअल है। तो एनोमेलस यानी पूरी तरह से अलग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एनोनिम्स, ANONYM। गाइस इसे पढ़ाने की तो ज़रूरत नहीं है, इसको सभी को मालूम होगा। एनोनिम्स यानी होता है बिना नाम का, या गुमनाम भी कह सकते हैं, बिना नाम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है गाइस अपोनेंट या विरोधी, अपोनेंट। चलिए इसको कैसे याद करेंगे, ANT से अपना आया एंट यानी चींटी, गो को बना दिया गो, और रिस्ट को बना दिया रिस्ट, रिस्ट होती ना कलाई, रिस्ट। तो देखिए एंट गो यानी जा रही थी, तभी उसको अपोनेंट मिले और उन्होंने रिस्ट मिलाए एंट से, ठीक है, कलाई मिलाई। मान के चलिए एंट है जो कहीं जा रही थी, गो यानी जा रही थी, तो उसका अपोनेंट मिला और उससे रिस्ट मिलाने लगा, ठीक है। तो इससे याद हुआ एंटागोनिस्ट यानी अपोनेंट। तो गाइस अभी तक जो पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। ऑस्पिसेस, ऑस्पिसेस का मतलब होता है गाइस संरक्षण करना है, प्रोटेक्शन। AUS से अपने बनाया था ऑस, और स्पीसीज़ को बनाया था स्पीसीज। तो एनिमल्स की स्पीसीज का संरक्षण पुलिस लोग ओस की बूंद के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। ऑडेसियस, ऑडेसियस का मतलब होता है डेयरिंग या फुलिसली। ऑड को बना दिया ऑडियो और सीएस का साउंड आया आखिरी में, तो सीरियस। तो एक सीरियस फुलिस व्यक्ति बहुत ही ऑडियो सुन रहा है, बड़े सीरियस होकर, सॉरी देखिए एक फुलिसली बोल्ड आदमी ऑडियो बड़ा सीरियस होकर सुनता है। ऑफुल, ऑफुल का मतलब होता है भयानक। AW से बना दिया और फुल को बना दिया फुल। तो एक भयानक आदमी ओ चिल्लाते हुए फुल साइज का हो जाता है। एल्यूड, एल्यूड का मतलब होता है कि किसी बात की ओर संकेत करना। ऑल को बना दिया ऑल, ल्यूट को बना दिया लूट। तो एक आदमी ऑल सामान लूट के जा रहा है और राजा का मंत्री संकेत कर रहा है कि वो आदमी जा रहा है। तो एल्यूड यानी किसी बात की ओर इशारा करना या संकेत करना। एल्यूर, एल्यूर का मतलब होता है लालच देना। ऑल को बना दिया ऑल, ल्यूर को बना दिया लार। तो ऑल लोगों को लालच देने
के लिए धन दिखाया तो सबकी लार टपकने लगी। अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा। ऑल को बना दिया ऑल्टर को बना दिया तारकेशन को किशन भगवान। तो किशन भगवान के स्टेट में ऑल लोग तार से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को तार मार के झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। एंकोराइट का मतलब होता है संत। एन से एंकर और राइट को बना दिया राइट। तो एंकर कुछ कह रहा है और संत उस बात को राइट बता रहा है कि यह सही बात कह रहा है। एनेक्डोट का मतलब होता है पुरानी कथा। एन से एंकर और डॉट को बना दिया डॉट और नेक को बना दिया नेक। एन से एंकर, नेक को नेक, डॉट को डॉट। तो एक एंकर के नेक पे डॉट बने हैं और वो पुरानी कथा सुना रहा है बच्चों को। एंग्विश का मतलब होता है व्यथा या सेवियर सफरिंग। तो एन से एंगर, गुस को बना दिया घुसेड़ना। तो एंकर अपने दोस्त के सर में चाकू घुसा देता है तो उसके दोस्त को सेवियर सफरिंग ऑफ माइंड या व्यथा हो जाती है, ठीक है। चलिए एनल्स का मतलब होता है गाइस कि स्टोरी ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर। एन से एंकर, नल को बना दिया नल। तो एंकर दो नल पर खड़े होकर स्टोरी ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर सुना रहा है। एनिहिलेट का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। एन से एंकर और हिल को बना दिया हिल और एट को बना दिया ईट। तो एंकर जो है हिल को खा के कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। एनोमिलस का मतलब होता है इरेगुलर या फिर पूरी तरीके से अलग। एन से एंकर और अस को बना दिया नस। तो एंकर एक नस के कुएं में जाता है जो कि पूरी तरीके से अलग है और अनयूजुअल है, ठीक है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोनेंट। एन से एंकर, गो को बना दिया गो और रिस्ट को बना दिया रिस्ट न कलई। तो एंट गो यानी जा रहा था, तभी उसको अपोनेंट मिला और उन्होंने रिस्ट मिलाया एंट से, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियोस अच्छा लगे हो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइस और कमेंट करके बताइए। थैंक यू।